बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. How are you, student? I hope you will be safe and fine, inshallah ta'ala. I am your computer teacher, Sir Amir, from Sadkan Education Services. We are going to start chapter number 8, Introduction to Programming Language. This is session number 1 of this chapter. Second generation languages. Second generation languages are based on assembly language. Assembly language is easier than machine code. Programmers can read and write instructions in assembly language more easily than in machine code. They are programmer-friendly languages. But a computer does not understand instruction in assembly language. It has to translate these instructions into machine code. Also, a program written in assembly language can only run on a specific type of computer. डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया गया था 5 जनरेशन में, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. इन तमाम जनरेशन्स में प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेज में की जाती थी या इस पीरियड में कुछ लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो गई थी. आपकी फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज के बाद आपकी सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आती है. सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो है किस पे बेस करती थी? आपकी असेंबली लैंग्वेज पे बेस करती थी. असेंबली लैंग्वेज जो थी वो आपकी ईजियर थी दैन मशीन कोड्स. मशीन कोड्स ऐसे कोड्स होते थे जो कि एक बहुत ही हाई फाई क्वालिफाइड प्रोग्रामर उसको रीड कर सकता था, जो कि मशीन आसानी से अंडरस्टैंड करती थी. एज कम्पेयर टू दिस लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा आसान थी प्रोग्रामर्स के लिए. प्रोग्रामर्स जो इसमें इंस्ट्रक्शन राइट करते थे वो किस में कन्वर्ट होती थी? वो कन्वर्ट होती थी दोबारा से मशीन कोड में, जिससे मशीन आप भी अंडरस्टैंड करती थी. और इस मशीन कोड को चेंज करने के लिए असेंबली लैंग्वेज से इस लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करने के लिए आपका ट्रांसलेटर यूज किया जाता था, जिसको हम कहते थे असेंबलर. जिस तरह के आपकी और लैंग्वेज होती हैं जो कि हर कंप्यूटर पे, हर मशीन पे रन कर लेती हैं, इस तरह से आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है इसके लिए स्पेसिफिक टाइप के कंप्यूटर्स होते थे जिस पे ये आपके प्रोग्राम रन होते थे. हाई लेवल लैंग्वेजेस. High level languages are user friendly as well as programmer friendly. The evolution of languages means that low level languages have given way to higher level languages. Further progress has been made with the growth of artificial intelligence. Higher level languages can be divided into 3 groups. लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं. एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जिसमें प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम में कुछ ख़ास किस्म के सिंबल्स, कुछ ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस या साइन को यूज़ करके प्रोग्राम जनरेट करता है. जबकि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है. जिस तरह हम अपने नॉर्मल रूटीन में इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं, कम हेयर, गो देयर, लिस्ट द फॉलोइंग टेबल, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलके प्रोग्राम डेवलप होता है. गो टू लाइन नंबर 15, गो टू लाइन नंबर 16, इस तरह के बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और प्रोग्रामर इसको आसानी से रीड कर सकता है और राइट कर सकता है. हम जब इस प्रोग्राम को रीड करते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि इस लाइन का क्या मकसद है. यहाँ पे कैलकुलेशन कराई जा रही है, यहाँ पे आपके किसी लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है. तो इस तरह की लैंग्वेज हमारे पास जो है वो आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी फोर्ट्रॉन है, सी है, पास्कल है, बेसिक है. ये सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जो इंग्लिश ओरिएंटेड हैं, यानी इसमें जो प्रोग्रामिंग सारी होती है वो इंग्लिश फॉर्म में होती है, जो कि आसानी से यूज़र
और प्रोग्रामर दोनों आसानी से रीड कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़र फ्रेंडली या प्रोग्रामर फ्रेंडली इसलिए कहा जा सकता है या कहा जाता है कि इसमें आपके पास हेल्प का ऑप्शन होता है। यानी आपको कोई कमांड या कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है तो विद दी हेल्प आप उसके बारे में उसी सॉफ्टवेयर पर रहते हुए जान सकते हैं कि इस कमांड का क्या पर्पस है या क्या मकसद है, या स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसका क्या मकसद है। इसलिए इसको हम यूज़र फ्रेंडली या प्रोग्रामर फ्रेंडली भी कहते हैं। Third generation languages. Third generation languages were created during the 1950s. They were user-friendly languages because they used English words. Third generation languages made it much easier for programmers to write programs. Writing programs in third generation languages becomes so easy. New languages were created to write programs for a specific type of activities. थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो आपकी डेवलप हुई थी, इस पे काम किया गया था, वो 1950s में किया गया था। ये लैंग्वेज भी आपकी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल रूटीन में बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड यूज़ किए जाते थे। प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम बनाना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आपकी फोरट्रॉन C++ थी जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए प्रोग्राम डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। जैसे कि आपकी फोरट्रॉन है, इट वाज डेवलप्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक वर्क एंड कैलकुलेशंस। Fourth generation languages. Fourth generation languages were developed from the 1960s. They were more programmer friendly and user friendly than third generation languages. These languages were mostly used to create programs for business. Examples of fourth generation languages include Visual Basic, SQL, FoxPro, Oracle, and ABAP, Advanced Business Application Programming. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो डेवलप हुई थी वो हुई थी 1960s में। ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एंड प्रोग्रामर फ्रेंडली थी क्योंकि इसमें ज़्यादा आसान तरीक़ाकार था प्रोग्राम को डेवलप करने का, और इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ थी जिनकी मदद से आप आसानी से प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते थे। ये जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं ये मोस्टली आपके बिजनेस के लिए यूज़ की जाती थी कि बिजनेस पर्पस जो होते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग जो की जाती थी उसमें इनको नॉर्मली यूज़ किया जाता था। इसमें आपकी जो एग्जांपल्स हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की, वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेजेस की, वो है विजुअल बेसिक, SQL, FoxPro, Oracle, ABAP यानी एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। यानी जो भी आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉय कोड्स हो गए, एम्प्लॉय सैलरी हो गई, डेजिग्नेशन हो गया, या इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें जो कि बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, उसके में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में बनाए जाते थे। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. Fifth generation languages are the most recent programming languages. They are used to create programs based on artificial intelligence. Fifth generation languages enable computers to solve logical problems using artificial intelligence. Programmers now write programs using higher level languages, and computers understand instruction only in machine code. We need some way to translating instruction in higher level language into machine code. जैसे कि आपको पहले भी बताया गया कि आपके कंप्यूटर के डेवलपमेंट जो है वो 5 जनरेशन पे मुश्तमिल है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। मतलब ये कि आपकी जो लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसलिए आपकी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई हैं उनको हम रिसेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं।
जो कि डिपेंड करती थी किस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह हमारे पास इंसान के पास या हमारे पास एक दिमाग होता है जो कि सोच सकता है, समझ सकता है, उसमें ये सलाहियत होती है कि वो खुद से डिसीजन ले सकता है। इस तरह आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप की गई जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि रिजेंबल करती थी आपके माइंड से, कि आप जो सोचते हैं वो कंप्यूटर कर गुजरता है, या आप जो बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर वो ऑटोमेटिकली टाइप कर रहा होता है, या जो भी चीज़ें आपके पास होती हैं आप कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। प्रोग्रामर्स जो हायर लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट करते थे वो किसी भी लैंग्वेज में होता था, तो उसके लिए ज़रूरी होता था कि उस प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाए। और इस ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर होते थे जो कि कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करते थे ताकि कंप्यूटर आसानी से उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट कर सके। Assemblers, compilers, and interpreters. The basic purpose of assemblers, compilers, and interpreters is to translate a program into machine language so that it can be understood by the computer. Basic, a simple programming language. Basic stands for Beginner All-Purpose Symbolic Instructions Code. It was developed during the 1960s. BASIC is widely recognized as an easy-to-learn language for new users. It uses common language words and has a simple syntax. As you know that computer does not understand any other language except machine language or binary language. क्योंकि हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता सिवाय बाइनरी लैंग्वेज के जो कि 0 और 1 पे मुश्तमिल होती है, और मशीन कोड सिंपली आपकी जो है लो लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। हम जब अपना कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, यानी इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। उस लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, या तो बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन कोड्स में। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। तो आपके पास असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो हैं ये वो ट्रांसलेटर हैं जो आपके किसी भी लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड में या बाइनरी कोड में। असेंबलर जो आपका ट्रांसलेटर है वो बेसिकली स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपकी असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उससे आसानी से आपके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करके आपको एग्जीक्यूशन मोड में एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है। बेसिक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेसिक आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है, और ये बेहतरीन होती है जो न्यू यूज़र होते हैं प्रोग्रामर, यानी आपके जो नए प्रोग्रामर होते हैं जिसके लर्निंग पीरियड में होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं, उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज है बेसिक। बेसिक डेवलप हुई थी 1960s में, और ये इजी टू लर्न थी, यानी इसको आसानी से आप पढ़ सकते थे क्योंकि इसमें आपके नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, और उसी तरह से इसमें सेंटेंस लिखे जाते थे जो कि आप आसानी से पढ़ सकते थे, और इसके सिंटैक्स भी आपके बहुत सिंपल हुआ करते थे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स हुआ करती थी, कुछ मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से रिजेंबल करती थी। Home task. Question number 1. Why do we need assembler and compiler? Answer. We need assembler and compiler because they convert programs into machine language so that they can be processed by a computer. Assemblers convert instructions written in assembly language into machine code. Similarly, compiler converts instructions written in high level language into machine code.
Question number 2. What does BASIC stands for? Why is it widely used in education? Answer. BASIC stands for Beginner All-Purpose Symbolic Instructions Code. It is widely used in education because it uses words from common English and has a simple syntax. This makes it a user-friendly language that young students can easily learn. Question number 3. Explain the benefits of higher level languages over low level languages. Answer. Higher level languages have a number of benefits over low level languages. Higher level languages are closer to natural language like English, which makes programming easier. Low level languages are based on binary zeros and one and more difficult to learn. Programmers can delete error more easily in program written using high level languages. Question number 4. Identify two third generation languages. Answer. Two common third generation languages are COBOL and Fortran. COBOL stands for Common Business Oriented Language. Programs written in COBOL are used widely by business organizations. Fortran stands for Formula Translation. Programs written in Fortran are used by organizations that do scientific work. Exercise A. Fill in the blanks. This exercise will be done in your computer book. ये एक्सरसाइज आपने कॉपी में नहीं बुक में करनी है. Number 1. A computer understands instructions in dash codes. Answer. Binary. Number 2. Second generation languages are dash friendly languages. Answer. Programmer. Number 3. FoxPro is a dash generation language. Answer. Third. Number 4. A program translated into machine code is executed by an dash. Answer. Interpreter. Number 5. High-level languages are dash friendly. Answer. User. Exercise B. State whether true or false. ये एक्सरसाइज भी आपने कॉपी में नहीं बुक में करनी है. Number 1. Fortran and COBOL are high-level languages. Answer. True. Number 2. BASIC stands for Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Computation. Answer. False. Number 3. High-level languages enable the computer to work faster. Answer. False. Number 4. An assembler translates assembly language into machine code. Answer. True. Number 5. The earliest programming languages were used to run steam engines. Answer. False. Number 6. Low-level languages are user-friendly. Answer. False. Number 7. Fifth generation languages are used to write programs based on artificial intelligence. Answer. True. Students, do neat and clean work in your computer copy. We will meet in the next session, inshallah ta'ala, with a new video. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.